इस बार भगवान ने तुम्हारी गोद भरकर हमारी मन मुराद पूरी कर दी। बस अब यही अच्छा है राजा साहब का वन फूले फले। भैया, ये आपकी और भाभी की कृपा का फल है। भगवान की कृपा का फल है दीदी। क्यों जी, ये गुंडा किसकी सूरत पर गया है? नाक तो हमारे घराने की है। और माथा बिल्कुल राजा साहब के घराने की तरह विशाल। लेकिन विचार राजा साहब की तरह छोटे नहीं होने चाहिए। माथा विशाल, ख्याल भी विशाल। भैया, इस विशाल पुराण को छोड़, उन्हें खबर कर दो। हाँ। डॉक्टर साहब, बहुत दूर से आया हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बहुत जरूरी काम है। फिर आते। अच्छा। सुशीला, तुम राजा साहब को ये खुशखबरी सुना दो। आया आया आ रहा हूं, आ गया। हेलो, कौन है? सुशीला। सुशीला, भाभी क्या? राम 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 राम, कान अब पवित्र हो गए। तो तुम जाके कान धो लो, फोन मुझे दे दो। सुशीला बहन, क्या खबर है? राजा साहब से कहिए उनके लड़का हुआ है। हाँ? वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है महेश जी, हम भी तो सुने। हाय हाय, बेल बढ़े राजा साहब, दूधो नाव फूटो फूलो, बधाई हो। क्या बदतमीजी। जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, पालने में मुन्ना रोए उआ रे उआ। महेश जी, ये क्या नाटक है? नाटक नहीं राजा साहब, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। आपके यहाँ लड़का हुआ है। अच्छा, क्या? बिहारी, उस बुढ़िया रानी माँ की देवरी पर डंके बजा दे ताकि वो जल भून कर मर जाए। गंगा, तू ढेर सारी मिठाइयाँ बना ताकि सारे शहर को खिला सके। महेश, तू शहर में ऐसा धूम मचा दे कि लोग कहें हाँ प्रताप राय के बेटा हुआ है, बेटा। खुशियाँ भी मना लेंगे भैया, पहले दिन तो निकलने दो। दिन को तो हम ही ने रात में बदल दिया है गंगा। अब इस हवेली में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। इसे कहाँ से ले आए? किसका है? इसी की माँ को बचाने गया था, लेकिन वो चल बसी बेचारी। चल बसी? और इसका बाप? इसके बाप और इसकी जात का कुछ पता नहीं। इसका दुनिया में कोई नहीं। अरे रे, अनाथ है बेचारा। हाँ सुशीला, बहुत भूखा है। चलो इसके दूध का इंतजाम कर दो। सुशीला, दूध पिया बच्चे ने? लाख कोशिश की मगर पीता ही नहीं। अच्छा ठहर। भाभी, बहुत ही रो रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, भूखा है। क्या करें, ऊपरी दूध ही नहीं पीता। मिली दाई? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी औरत अपने बच्चे का दूध पिलाने के लिए तैयार है। ठीक भी तो है। कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने दूसरे बच्चे को देगी? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे बचाएं इस बच्चे को? मैं बचाऊंगी इसे। तू? दीदी,
तुम अपना दूध पिलाओगी इस अनाथ को? हाँ भाभी, बच्चा रोता है तो माँ का दिल तड़प उठता है, ममता बिलखने लगती है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। कितना विशाल होता है माँ का हृदय। उसमें जाति, धर्म, भेदभाव सब समा जाते हैं। बिहारी जी, इन जी हुजूरों से बच के रहना जी। बिल्कुल असली घी की लपटें आ रही है। महेश जी जल्दी खाना परोसिए, वरना खुशबू से पेट भर जाएगा। ये कहीं ज्ञान की बात, ज्ञानदत्त जी। महेश जी अब तो आने दो। हाँ तोताराम जी, सरकार क्या चाहिए आपको? महेश जी बस पहले 4 लड्डू आने दीजिए। फूलचंद जी, बालूशाही खाओगे? बालूशाही लाओ लाओ लाओ। ज्ञानदत्त जी, कचौरी दो। कचौरी आने दो आने दो आने दो आने दो। अरे गुप्ता जी तो गुपचुप है, बर्फी खाओगे? हाँ, आने दो आने दो आने दो। अच्छा तो जी हजूरों, अब ये बताओ, ये सब किस खुशी में? राजा साहब अपनी रानी साहिबा को घर नहीं लाते, इस खुशी में। अरे नहीं, राजा साहब ने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा, इस खुशी में। क्यों जी? जी तोते और आइए तोताराम जी, बिहारी जी, इन सब पर पानी परोसो। ठंडा ठंडा। जी जी जी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बगैर कुछ खाए उठ पड़े। तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा राजा साहब, इन लोगों का कहना है जब तक बच्चा और बच्चे की माँ दोनों हवेली में नहीं आएंगे हम लोग खाना नहीं खाएंगे। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि संतान के होते हुए भी हम निसंतान हैं। बाप बच्चे का मुंह नहीं देख सकता और बच्चा बाप से मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता राजा साहब? आपने बच्चे की माँ को घर से निकाला है, बच्चे को तो नहीं निकाला। बिल्कुल ठीक, आप बच्चे को ले आइए और माँ को छोड़ाइए। वाह 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 वाह, क्या ज्ञान की बात कही। माँ को छोड़ाइए, बच्चे को ले आइए। तुम चुप रहो जी। हाँ भैया, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, बच्चे को लिया। लेकिन गंगा जी, तुम्हारे हाथ में सिर्फ जल है, दूध कहाँ से पिलाओगी? महेश जी, डब्बे का दूध माँ के दूध से भी ज्यादा ताकतवर होता है। हाँ भैया, मुझे भी डिब्बे का ही दूध पिलाया गया था। डब्बे के दूध से बच्चा तुम्हारी तरह डब्बा हो जाएगा, दिल से, दिमाग से, अकल से, हर तरह से डब्बा गुल। राजा साहब, आप मेरी बात मानिए, बच्चा और माँ दोनों को ले आइए। बिना माँ के बच्चा पलेगा नहीं, बिना बेल के गुल खिलेगा नहीं। लेकिन भाभी भैया के सिर पे चढ़ जाएगी, कहेगी आखिर मिन्नत करने आ गए ना, और वो डॉक्टर भारती और सीना तान कर चलेगा। गंगा बहन ठीक कहती हैं राजा साहब, आप सिर्फ बच्चे को ले आइए। अच्छी बात है, हम आप लोग राय पर विचार करेंगे। आप लोग बैठे खाना खाइए। राजा साहब, इस सुंदर सुझाव की खुशी में अगर आप भी हमारे साथ। अच्छी बात, हम अभी आते हैं। ज्ञानदत्त जी बैठिए बैठिए बैठिए, खाइए बैठिए। कहाँ का हलाल और कैसा हराम, जो साहब खिलाएं वो चेक कीजिए। क्या हुआ, भूख लगी है तुमको? हाँ? नहीं 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 नहीं, दीदी तुम इसे दूध पिलाओ, बहुत रो रहा है। अरे बेटे, तुम हमारे पास आ जाओ। आ जाओ। हाँ, दीदी मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ, ख्याल रखना हवा ना लगे। हवा कैसे लगेगी, तुम्हारा बेटा तो हमारा भी भांजा है, बड़ी मुश्किल से मुंह देखा है इसका। चलो ऊपर बेटे। भाभी भाभी भाभी
संभाल के। वाह, बिल्कुल राजा साहब की सूरत। आंखों में राजा साहब का तेज, सच चेहरे पे राजा साहब का प्रताप, साक्षात राजा साहब है। अच्छा ज्ञानदत्त जी, मुझे तो बच्चे को देखकर राजा साहब का बचपन याद आ गया। वाह वाह, बिल्कुल इसी तरह थे कृष्ण कन्हैया। देखिए तुताराम जी, सरकार चलिए। अब तो धूमधाम से प्रतिभोज होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्या अच्छा होगा भैया? वो उस अनाथ बच्चे को अपना बच्चा समझ कर ले गए हैं। दूध पिलाते देख लिया है उन्होंने मुझे, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि वो बच्चा उनका नहीं है, किसी गैर का है, जिसकी जात का बाप का कुछ पता नहीं, तो जानते वो क्या करेंगे? जान से मार डालेंगे तुम्हें, यही ना? मुझे अपनी परवाह नहीं, आप उनका स्वभाव जानते हैं। मैं डरती हूँ लोक लाज से बचने के लिए वो आत्महत्या न कर ले, ये मैं नहीं देख सकती। और मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो अनाथ बच्चा मेरे बच्चे की जगह ले। मैं अभी जाकर कहूंगी वो बच्चा हमारा नहीं, वो बच्चा हमारा नहीं। पार्वती, मुझे माफ करना पार्वती, मैंने उस अनाथ बच्चे को खुद पालने का फैसला किया था, लेकिन कुदरत ने उसे तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया। मैं ये राज किसी से कहना नहीं चाहता था, लेकिन राज? हाँ पार्वती, उस रात जब हम तुम्हारे बच्चे के जन्म पे खुश हो रहे थे, मुझे किसी ने पुकारा था और उस आदमी के साथ मुझे धनपुर जाना पड़ा। अरे धर्मा, आ गया तू? तेरे जाते ही बच्चा हो गया, पर ये अभी तक बेहोश ही पड़ी है। हाँ डॉक्टर भैया, मैं इस फूल को खिलने से पहले कहीं दूर ले जाना चाहती थी। रास्ते में बेहोश हो गई और ये भला आदमी मुझे यहाँ उठा लाया। तुम आराम से लेटी रहो। मांझे, जरा गर्म पानी ले आइए। अब दवा से कोई फायदा नहीं, मैं अपने ही बचूंगी। मुझ पर एक एहसान करो भैया, मेरे इस बच्चे को रानी माँ के हवाले न करना, उसकी परछाई भी न पड़ने देना इस पर। दुश्मनी की आग में जलते हुए उस खानदान से दूर रखना इसे। मुझे वचन दो कि तुम इसे ऐसा इंसान बनाओगे जिसके जीवन में प्रेम, त्याग और शांति की भावना हो। भैया, इसके मन में बैर भाव, कमल कभी ना, कभी ना। मरने वाली सी इच्छा को लेके मरी थी। अगर तुम यही चाहती हो कि खानदानी दुश्मनी के कांटे फूलते फलते रहे, तो जाओ कह दो राजा साहब से कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं, रानी माँ का पोता है। फिर राजा साहब उस मासूम से जीने का हक छीन लेंगे, जान से मार देंगे उसे। उसका हक भी तुम्हारे बच्चे को मिल जाएगा। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बहू रानी की इच्छा पूरी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, खानदानी दुश्मनी को मिटाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी।
चाहे मुझे अपने बच्चे के सुख और खुशियां कुर्बान करनी पड़े, चाहे मुझे कितने दुख बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं मालूम होने दूंगी कि वो बच्चा उनका नहीं। बेला, दूध पिया बच्चे ने? तोताराम जी, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी ये सजा हमें भगवान दे रहा है। बरसों तरसने के बाद बच्चे का मुंह देखा, मगर तकदीर। घबराइए नहीं राजा साहब, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारे बच्चे को? वो दूध क्यों नहीं पी रहा है? वहाँ तो कुछ नहीं रहा है साहब, बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है। आप फौरन नानी साहबा को बुला लीजिए, वरना बच्चे के जिंदा रहने में। क्या? नहीं डॉक्टर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भैया, भैया, बच्चे का तड़पना मुझसे नहीं देखा जाता। तो राजा साहब, इस वक्त की जिद आपको महंगी पड़ेगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। महेश जी ठीक कह रहे हैं राजा साहब, हमें एडजस्ट करना ही चाहिए। कहिए महेश जी से कि जल्दी रानी साहबा को ले आए। महेश जी देर न कीजिए, जल्दी जाइए आप। मैं फटाफट जाता हूँ, खटाखट लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई पार्वती, तुम्हारा बच्चा हमसे नहीं संभाला जाता, वो थोड़ा बुरा तुम्हारे लिए। चलो किसका बच्चा है? गरीबों की बस्ती में पैदा हुआ किसी गरीब का बच्चा है, अनाथ है। मैंने इसे पालने का वचन दिया है। वचन दिया? नीच जात को? नीच जात? कहाँ लिखा है इसके मुंह पर? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा तोताराम जी। राम राम, अगर इस बच्चे को हम अपने घर में रखेंगे महाराज, तो जाति और धर्म की रक्षा कैसे होगी? तोताराम जी, पहले आप इस हवेली के वारिस की रक्षा कीजिए, फिर खेलिएगा जात पात का ड्रामा। तुम चुप रहो, बड़बड़ करते रहते हो। पार्वती यहाँ कैसे रह सकता? तुम इसे महेश को दे दो, तुम्हारे भाई के पास छोड़ आएगा। नहीं नहीं, ये मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इस पर दया कीजिए। ये नन्ही सी जान आपके चरणों की धूल में पलती रहेगी। नहीं नहीं, न इसके बाप का पता न जात का पता, कैसे रख सकते हैं हम इसे अपने घर में? सरकार गंगा बहन ठीक कहती। ठीक तो आप भी कहते हैं, लेकिन हालात की हवा भी देखनी चाहिए। इस घर में कुत्ते बिल्ली पलते हैं, तो क्या एक इंसान का बच्चा नहीं पल सकता? चलो इसे भी कुत्ते बिल्ली की तरह रखो हवेली के पिछवाड़े, गाय भैंस के गोठे में। बिल्कुल ठीक, जूते को जूते की जगह रखना चाहिए। ठीक है पार्वती, अगर तुम इसे रखना ही चाहती है तो इसे गाय भैंस के गोठे में रख दो, जगना इसकी देखभाल कर लेगा। गोठे में? तुम सोच कर रही हो पार्वती, अंदर हमारा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। भिखू ले जाओ इसे, जगना को दे दो, जाओ। जगना को बोलना इसको संभाल कर रखे। अरे हाँ हाँ संभाल कर रखेगा, तुम चलो ना अंदर। जी, तुम कहाँ चले इस अनाथ के पीछे पीछे? पहले नहा और फिर संभालो रसोई।